नमस्कार दोस्तों। तो आज की ये क्लास आप लोगों के लिए काफ़ी खास रहने वाली है और जिन भी स्टूडेंट का फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है इंजीनियरिंग ड्राइंग का, तो ये इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रोप्लेटर, लिफ्ट मैकेनिक और लिफ्ट और एक्सेलेटर मैकेनिक जिनकी भी ट्रेड है उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसकी PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो बीचैम्प एजुकेशन ऐप को डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर में जाइए और वहाँ इसको सर्च कीजिए, बीचैम्प एजुकेशन लिखिए, तो वहाँ इस टाइप का आपको लोगो मिलेगा, ऐसा लोगो मिलेगा और वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आइए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके इस बार की परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग में होने के लिए आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो देखते हैं। देखो, पहला जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा जो फ्री हैंड स्केचिंग का है, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, सिंबल आप लोग सभी पढ़ के जाएंगे। सिंबल के अंदर आपको 5 सिंबल, 4 सिंबल या 10 सिंबल, लगभग ये मान के चलिए 10 या 20 नंबर के सिंबल रहेंगे। 70 नंबर का अगर आपका क्वेश्चन पेपर होता है, सॉरी अब तो 50 नंबर का है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। तो 10 से 1 नंबर का आपका रहेगा, सिंबल का पार्ट रहेगा। तो इसमें देखो, ये मैंने वाइंडिंग का पार्ट लिखा है, जो ऐसी वाइंडिंग है, ये कंसंट्रेटिंग वाइंडिंग है और ये डायमंड कॉइल वाइंडिंग है। करना कुछ नहीं है, जैसा डायग्राम आपको दिख रहा है उसी डायग्राम को आप लोग अपने दिमाग में सेट कीजिए। तो डायग्राम जो देख रहा है, डायमंड हीरा जिसको कहा जाता है, हीरे की स्ट्रक्चर में आपको दिखाना है। स्क्यू का मतलब झुकी हुई होती है। इसमें एक तरफ देखेंगे तो ये जो पार्ट आपका झुका हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए, एक आपको दिया गया है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप। तो ये आप लोग डायग्राम आप लोग देख लीजिए, ठीक है। जो इनवॉल्यूट वाइंडिंग है ये, इसके अलावा डायमंड मैच, इसका चांसेस तो कम है, ठीक है। तो ये वाइंडिंग वाला जो पार्ट रहेगा वो आप लोग अच्छे तरीके से, जितने भी जो आपकी ऐसी वाइंडिंग के टाइप है, जो आपका वाइंडिंग का जो चैप्टर है उसके अंदर आप लोग देखिए। इसके अलावा देखिए, लैप और वेव वाइंडिंग भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी फ्री हैंड स्केचिंग में रहेगा आपका। अब ध्यान रखना, जब आप लोग एग्जाम करो तो रेट्रोग्रेसिव और प्रोग्रेसिव, लैप और वेव, ये 4 नाम आप लोग याद रखना। लैप के अंदर आपका जो डायग्राम चलेगा वो इस तरीके से चलेंगे, पैरेलल पथ बनते चलेंगे। और जो वेव वाइंडिंग होगी उसमें देखिए, ऐसे कोयल जो चलेगी वो सीरीज में चलेगी ऐसे, ठीक है। इस तरीके से ये सीरीज में कनेक्टेड होगी। लेकिन जब प्रोग्रेसिव या रेट्रोग्रेसिव देगा तो आपका ये साथ में एक डायग्राम एक छोटा सा बनाना पड़ेगा, जहाँ से आपको इनको इस तरीके से कुंडलियों को मोड़ करके दिखाना है। अगर ये प्रोग्रेसिव होता तो आप लोग की कुंडलियों को इस तरीके से मोड़ कर चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से मतलब क्लॉकवाइज घुमाव दर्शाते हैं। तो बस इतना ही प्रोग्रेसिव रेट्रोग्रेसिव में याद रखना है। इसके अलावा जो सिंप्लेक्स, ड्यूप्लेक्स, ट्रिप्लेक्स, क्वाड्राप्लेक्स अलग अलग वाइंडिंग होती है, तो वहाँ से आप लोग इनको देख सकते हो। एक जो फ्री हैंड में रहेगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का डायग्राम रहेगा, जैसे आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये इसमें आपको 3 स्लिप रिंग दिखाना होगा, इसके अलावा रोटर दिखाना होगा। इसके नामकरण जरूर करोगे। इसके अलावा एरो हेड जो बनाओगे वो सबके एकदम स्टिक बनाओगे, जैसे कि आपने ड्राइंग में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, ठीक है। यहाँ आप लोग देखिए, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो वाउंड रोटर का सर्किट होगा इस तरीके से बनाना है आपको। अगर वो सर्किट डायग्राम देता है तो ऐसे बनाओगे, फ्री हैंड स्केचिंग में देगा तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग तो डायग्राम अगर सीधा पूछे तो उस तरीके से बनाओगे। गिलहरी पिंजरा का अगर दे तो इस तरीके से आपको एक रोटर बनाना है और छड़ों को इस तरीके से दिखाना है। तो ये जो होगा इनके नामकरण करोगे तो इसको एंडरिंग बोलेंगे और ये जो रोटर बार होगी। अब ये इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा सर, जो सब स्टेशन होगा उसका लेआउट डायग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अंदर आपको देखो क्या करना है, ये अपना अल्टरनेटर होगा, फिर यहाँ से फीडर निकलेंगे और ये जो 3 लाइनें आपको दिखाई दे रही है यहाँ इस तरीके से, इसका मतलब ये 3 फेज़ की लाइनें हैं। तो ये तारों की संख्या को रिप्रेजेंट करती है। ये स्टेप अप होगा, उसके बाद वाले ट्रांसफार्मर सारे स्टेप डाउन होंगे और पहला जो होगा वो प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा, फिर सेकेंडरी ट्रांसमिशन होगा, फिर प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर सेकेंडरी, और फिर यहाँ सर्विस मैन्स दिखाओगे जो अपने घरों में आते हैं। मतलब इस डायग्राम के अंदर आपको फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर और सर्विस मैन्स, इन तीनों को एक सिंगल लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। इसके अलावा देखो, अगर की डायग्राम दे तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, मतलब सेम ही है। बस ध्यान रखना, नामकरण करते समय स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज़ हो रहा है, स्टेप अप यूज़ हो रहा है, उनकी वोल्टेज रेटिंग क्या है वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ से माइंड में रखना, बाकी सारा सिस्टम वैसा ही था और जैसे ऊपर है।
एक बुकोल्ज रिले जो होगा ये फ्री हैंड स्केचिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें 2 फ्लोट आपको दर्शाने होंगे, ठीक है। फ्लोट आप लोग इस तरीके से भी दर्शा सकते हो, यहाँ मरकरी दर्शा सकते हो, यहाँ से टर्मिनल निकालेंगे। एक के साथ अलार्म सर्किट दिखाना है, एक के साथ आपको ट्रिपिंग सर्किट। हालांकि इसमें डायग्राम अच्छे तरीके से नहीं दिया गया, तो जो आपकी ITI की जो बुक्स है उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो उसमें एक के साथ अलार्म सर्किट होगा और दूसरे के साथ ट्रिपिंग सर्किट होगा। 3 कोर केबल का डायग्राम भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसके अंदर आपको 3 कोर बेल्टेड केबल दे सकते हैं, 3 कोर आर्मर्ड केबल भी दे सकते हैं। तो उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, पहले कंडक्टर होगा, फिर उसके ऊपर इंसुलेशन होगा, फिर उसके ऊपर पेपर शीट होगी, फिर अपने पास लेड शीट होगी, फिर बेडिंग होगी, ठीक है, फिर आर्मरिंग होगी और अंत में क्या होगी, सर्विंग होगी। तो इस तरीके से आपको यहाँ देखो जूट या हेशियन क्लॉथ की आपको यहाँ दर्शाया गया, ये जूट की फिलिंग दर्शाया गया, ये जूट और हेशियन क्लॉथ एंड द टॉप, यानी कि जो बेडिंग और सर्विंग जो होती है वो दोनों जूट और हेशियन क्लॉथ की होगी। तो ये जो आपको दर्शाया गया सर्विंग और ये जो दर्शाया गया बेडिंग, तो यहाँ जूट और हेशियन क्लॉथ लिखा है, टेप लिखा है, तो यहाँ इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हो, बेडिंग लिख सकते हो, और इसकी जगह क्या लिख सकते हो, सर्विंग लिख सकते हो। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो पावर प्लांट का रहेगा, लेकिन पावर प्लांट का डायग्राम अगर देगा तो उसमें आपको फिर छोटे जो क्वेश्चन होंगे वो फिर अलग देगा, क्योंकि ये डायग्राम ऐसे बड़े बनते हैं क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगता है। तो टाइम के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए नीचे वाला पार्ट देखिए, ये न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये हीट एक्सचेंजर है, ये फिल्टर, ये पंप है, और यहाँ ये वाल्व हो गया जो इसके वाष्प को कंट्रोल करेगा, यह टरबाइन होगा, फिर यहाँ से कंडेंसर होगा, नीचे फिर अपना कूलिंग टावर भी होगा जैसा आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। फिर आगे अल्टरनेटर दिखाना है, अल्टरनेटर के साथ एक्साइटर लगेगा, फिर आइसोलेटर, बस बार, सर्किट ब्रेकर, इन सबको आपको यहाँ से दिखाना है। तो आप लोग इस तरीके से देखिए। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट इंपॉर्टेंट है, लेकिन चांसेस इनके कम हैं। इसके बाद देखिए जो एक इम्पॉर्टेंट रहेगा वो थर्मल रहेगा, क्योंकि अगर ये थर्मल वगैरह आता है तो बाकी जो क्वेश्चन है वो छोटे देने पड़ेंगे। इसको देख लीजिए, ये कोल हैंडलिंग प्लांट होगा, फिर कोल स्टोरेज होगा, हैंडलिंग प्लांट होगा, फिर बॉयलर होगा, बॉयलर से राख बनेगी, फिर राख वेस्ट कहा जाता है, यहाँ इसको स्टोर करेंगे, ठीक है। ये इसमें डायग्राम थोड़ा सा कम दिया गया है। टरबाइन होगा, टरबाइन यहाँ एयरपरेटर होगा, सुपरेटर होगा, इकोनोमाइज़र होगा, तो बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन होगा, फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन होगा, तो इसका ये डायग्राम थोड़ा सा कम दिया गया है आपकी जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक्स है। इसके अलावा अपनी जो थ्योरी की बुक्स है उसमें इसका पूरा डायग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सिंक्रोनाइजिंग विधियाँ रहेगी। करना कुछ नहीं है, बस आपको यहाँ ये लैंप है, ICDP स्विच दिखाना है, ऐसा सेम काम यहाँ जनरेटर के साथ दर्शाना है, अल्टरनेटर के साथ। और करना कुछ नहीं है, बस ब्राइट लैंप अगर दे रहे हैं तो लैंपों को जो जोड़ रहे हो वो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। लेकिन अगर अपना लैंप होता है डार्क, तो डार्क के अंदर क्या होता है, इसका ये टर्मिनल यहाँ होता, मतलब दोनों सेम जुड़ते, और 2 ब्राइट और 1 डार्क होता, तो 2 को तो आप लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते, और तीसरा जो होता है वो डार्क की तरह देते, मतलब सेम फेज में इसको जोड़ते। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा अपना ब्राइट लैम्प मेथड। इसके अलावा जो आपको 3 स्टार्टर मैं बता रहा हूँ, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर हो गया, ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा हो गया, और एक अपने पास रहेगा ट्रांसफार्मर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको जैसा सूट लगे वैसा आप लोग डायग्राम बना के रहिए। ये आपकी यहाँ ओवरलोड रिले मैकेनिकल है, ये ऑन स्टार्ट और ऑन स्टॉप, यानी कि एक लाल रंग का स्विच होगा और एक अपने हरे रंग का स्विच होगा। और यहाँ ये मोटर दर्शाया गया, ओवरलोड रिले के कॉन्टैक्ट दर्शाए गए हैं, ICDP स्विच है, फ्यूज के साथ दर्शाया गया। ये अपना रहेगा मैनुअल स्टार डेल्टा। अब पेपर में ये भी ध्यान रखना, अगर मैनुअल देगा तो आपको ये हैंडल दर्शाना है, अगर ये ऑटोमेटिक देगा फिर ये हैंडल वाला नहीं आएगा। उसके बाद देखो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर देख लीजिए। तो मैनुअल के अंदर हैंडल वाला बनाना होगा, और ऑटोमेटिक देगा तो उसको उस हिसाब से बनाना होगा। तो यहाँ ये K1 मेन कॉन्टैक्टर है, ये K2 हो गया, फिर यहाँ K3 जो इनको स्टार डेल्टा में जोड़ने का काम करेंगे। इसके अलावा एक ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इस जो 4th सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए ध्यान रखना, एक तो स्टार डेल्टा स्टार्टर जितने भी आपके जो 3 फेज़ के हैं वो इम्पोर्टेंट रहेंगे। दूसरा, कोई भी 5 सिंबल आप लोग रट के जाइए, मतलब आप लोग तो सभी रट के जाएंगे, मतलब एक अच्छे तरीके से याद करके जाएंगे। इसके अलावा इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा अपना वो सिंगल लाइन डायग्राम जो होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा, फीडर डिस्ट्रीब्यूटर इनका।
इसके अलावा ध्यान रखना, इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट मैंने पार्ट आपको बताया था, फ्री हैंड स्केचिंग वाला जो पार्ट होगा वहाँ वाइंडिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। इसके अलावा अपने पास डीसी वाइंडिंग इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपका फोर्थ सेमेस्टर के अंदर इल्यूमिनेशन का अगर टॉपिक है तो वहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो सोडियम वेपर लैम्प, मर्करी वेपर लैम्प और फ्लोरोसेंट लैम्प रहेगा। तो ये पूरे तरीके से एक मॉडल पेपर है। आशा करता हूँ कि जो मैंने आपको बताया उसमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा MG सेट का भी पूछा जा सकता है, पैनल वायरिंग, डायग्रिंग। इसके अलावा SCR का स्पीड कंट्रोल पूछा जा सकते हैं, जो कि मैंने थर्ड सेमेस्टर में भी आपको बताया। तो अगर कुछ डायग्राम अगर आप लोग थर्ड सेमेस्टर के भी देखेंगे तो वहाँ से आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा जो सेकेंड ईयर की मैंने वीडियो अपलोड किए वो आप लोग ज़रूर देख कर जाइए, क्योंकि अगर आपका एग्ज़ाम बैक वालों के का अगर फोर्थ सेमेस्टर के साथ हुआ तो आपका थर्ड और फोर्थ दोनों के डायग्राम आएंगे वहाँ पर, ठीक है। इसके बारे में भी मैं कन्फर्म नहीं हूँ, तो वो अगर आप लोग देख कर जाइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।